हेलो। तो आज हम पढ़ते हैं कि दो त्रिभुज कब सर्वांग होते हैं, यानी कांग्रुएंट होते हैं। और कांग्रुएंस किसे कहा जाता है? जब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें और एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा ढक ले तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं और इस गुण को सर्वांगसमता कहते हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में कांग्रुएंट कहलाते हैं और इनके इस गुण को कांग्रुएंस कहते हैं। तीनों भुजा उनके संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो और तीनों कोण उनके संगत तीनों कोणों के बराबर हो। तो यहाँ दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यदि हैं तो ए बी बराबर पी क्यू होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा और सी ए बराबर आर पी होगा। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा और कोण सी बराबर कोण आर होगा। तो यहाँ ये 6 संगत जोड़ियों में से कोई 3 संगत जोड़ी यदि बराबर हो तो बाकी 3 संगत जोड़ी को नापने की जरूरत नहीं है, वो भी बराबर ही होंगे। तो इस प्रकार 3 संगत जोड़ी से ही हमको पता चल जाता है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हों। इनमें से अगर दो भुजा एक कोण की जोड़ियां आपस में बराबर हों तो हम दो भुजा एक कोण मतलब भू, दोनों तरफ भू, बीच में को, भू को भू, उसको भू को भू प्रमेय कहेंगे। भू को भू प्रमेय से शेष भुजा कोण भी बराबर होंगे। एक भुजा दो कोण, एक भुजा दो कोण मतलब कोण कोण, अब बीच में लिखेंगे भुजा मतलब को भू को प्रमेय। को भू को प्रमेय से बाकी कोण भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तीनों भुजा मतलब भू भू भू, तो भू 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 प्रमेय से तीनों भुजा आपस में बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो तीनों कोण में को लिखना पड़ेगा, लेकिन तीनों कोण यदि बराबर हों तो ऐसा भी हो सकता है कि भुजाएं आपस में बड़ा छोटा हो सकते हैं, इसलिए ये जो प्रमेय है ये प्रमेय लागू नहीं होता है। तो ये 3 ही प्रमेय है। तो भू को भू प्रमेय को साइड एंगल साइड भी कहा जाता है, इसलिए इसको एस ए एस प्रमेय, और इसको एंगल साइड एंगल कहा जाता है इसलिए ए एस ए प्रमेय, और भुजा 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 को साइड 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 कहा जाता है इसलिए एस एस प्रमेय भी कहा जाता है। यहाँ इस प्रकार दो त्रिभुज हैं और यहाँ दो संगत भुजाओं की जोड़ी बराबर बताई जा रही है और पूछा जा रहा है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। मान लो प्रश्न दिया है कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज का तुलना करेंगे। बी सी बराबर डी ई दिया है, लिखेंगे, और ए बी बराबर ए डी, दूसरा ए बी बराबर ए डी, इसको भी दिया है, लिखेंगे। और तीसरा जो है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो बी ए सी कोण बी ए सी बराबर इस कोण को कहेंगे डी ए सी, जो कोण है उसको बीच में बोलते हैं, तो डी ए सी कोण डी ए सी, तो इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये संगत भुजा की जोड़ी है, ये भी संगत भुजा की जोड़ी है और ये जो है संगत कोणों की जोड़ी है। भुजा कोण भुजा, दो भुजा और एक कोण, तो भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड प्रमेय से शेष कोण और शेष भुजा भी आपस में बराबर होंगे, अतः ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई।
वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।